गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर 1 जो है आपकी क्लासेस 7 से 8 रहती है। सभी बच्चों को पता है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार आपकी क्लासेस रहती हैं। अगली क्लास आपकी मंगलवार होंगी 7 से 8 बजे होंगी। चल, अब हम लोग पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था, तो 5 मिनट में इस कंसेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम आपके स्कूल का एक एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, स्कूल का एक्सरसाइज करा दूं, किसको रिवीजन करा दूं? अच्छा, ये एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का आपको आता है, उम्मीद करता हूं। अच्छा, किसी बच्चे को एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत होता है? किसी भी बच्चे को? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। मैं इसका रिवीजन करा दूंगा, नहीं तो फिर हम आपके स्कूल के बुक्स को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज है आपके स्कूल के बुक में, तो दूसरा तो पहले ही कंप्लीट कर लिया हम लोग। देखिए देखिए, आपके स्कूल के बुक में 2 एक्सरसाइज है, एक पर्सनाली 1.1 है और एक पर्सनाली 1.2 है। तो 1.2 में जो क्वेश्चंस है ना, जैसे कि √2 को अपरिमेय साबित कीजिए, या 3 प्लस √2 को अपरिमेय साबित कीजिए, या 5 √2 को अपरिमेय साबित कीजिए, इस टाइप के प्रश्न है। और ये तीनों टाइप के प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको क्या करा दिए हैं, सॉल्व करा दिए हैं पिछले क्लासेज में। तो आप 1.2 को तो आप खुद से कर लेंगे, होमवर्क भी मैंने दिया था आप लोगों को। तो आपका बचता है सिर्फ एक्सरसाइज 1.1, तो इसे जल्दी से आज कर लेते हैं और ये बहुत शांति से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास में मंगलवार से आपका चैप्टर 2 जो है हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, आज इसे समाप्त कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? 1.1 ये क्लियर स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? क्लियर है ना एकदम? चल, अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है पहला एक्सरसाइज आपका, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए सबसे पहले 140 का निकालिए सभी बच्चे, और अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए सभी बच्चे। 140 का निकालिए सभी बच्चे जल्दी से, 140 का निकालेंगे। क्या बात है, साक्षी ने पहले से निकाल रखा है, वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी। बाकी बच्चे भी निकालिए। तो ये आसान सवाल है, मैं 200 सवाल 2 बता देता हूं, आप लोग खुद से कर लेंगे। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है। तो वो 2 से लेके जाएंगे, पहले 2 से ये पूर्णतः विभाजित है तो 2 से लेके जाएंगे। 2 सत्य 14 और 0 है तो फिर किसने से जाएगा, फिर 2 से जाएगा। कितने बार में जाएगा, 2 3 6, और यहाँ 1 बचा तो 2 पंचे 10। फिर कितने से जाएगा, तो फिर ये कितने जाएगा, अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 5 सत्य 35, और 7 कितनी बार में जाएगा, 7 खुद से 1 बार में जाएगा। यानी कि 140 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। और इसी को जब हम क्या करते हैं, पावर में लिखते हैं, 2 गुने 2 है तो क्या लिख देंगे, 2 का पावर 2 गुने 5 है तो 5 इंटू 7 है तो 7। ये आपका उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। क्लियर है ना, सभी बच्चे निकाल सकते हैं। ऐसे ही करके क्या मैं इसको बता दूं कि आप लोग कर लेंगे? एक क्वेश्चन इसमें से कर दीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन और कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो, कोई सा एक ये कर दीजिए। 5005 देखने में अच्छा लग रहा है, 5005 वाले को कर दीजिए, और बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा इसमें का 2 क्वेश्चन। इसलिए लिंक में आप लोग को होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ताकि आप लोग को यहां से होमवर्क मिले। कीजिए इसको, सभी बच्चे करेंगे, 5005 को सॉल्व करेंगे और कैमरा को ऑन करके कॉपी दिखाएंगे सभी बच्चे। 5005 का जो है कैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। तो एकदम सिंपल है, 5005 कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? तो ये जो है एक 2 से तो नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से है। तो इसको 5 से लेके जाएंगे, 5 एकम 5, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 0।
अब ये 1001 कोई ऐसी संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। कोई ऐसी संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। ठीक है, कितने से जाएगी बताइए जल्दी से? 7। कितने से जाएगी? 7। बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। आराम से कीजिएगा, जल्दी से, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। 1001 किससे विभाजित है? जी 7 से। अरे बाकी बच्चों को भी करने दीजिए। सर 7 से। वेरी गुड। कितने बार में जाएगा? तो ये अब 7 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 7 से। कितने बार में जाएगा? 7 एकम 7। यहाँ बचेगा कितना? 3, तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौका 28, यहाँ बचेगा 2, तो 7 त्रिका 21। अब बताइए 143 किससे जाएगा? सभी बच्चे बताइए जल्दी से। 143 किससे जाएगा? 143 किससे जाएगा? 11 से। सभी बच्चों को करने दीजिए। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या जाएगा? 11 से। कितना बार में जाएगा? 11 एकम 11। यहाँ क्या बचा? 2 बचा, नहीं 3 बचा। 11 तिहाई 33। 13 से चला गया। 13 खुद किससे जाएगा? 13 एकम 13। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड अगर हम 5005 का यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 3। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? तो ऐसे ही आप लोग 7429 का भी कर लेंगे और बाकी संख्याओं का भी कर लेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? मैं इसे मिटा दूं, मैं इसे मिटा दूं, अगला क्वेश्चन करें हम लोग। तो ये बाकी क्वेश्चन जो है आपको कर लेना है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। आज आपको ढेर सारे होमवर्क मिलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, यहां पे देखिए, ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एचसीएफ एलसीएम है कि नहीं है। तो ये दो संख्या दिया गया है और आपको चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? पहले 26 और 91 का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे और देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 26 और 91 का सबसे पहले आपको क्या निकालना है? यहाँ पे एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। चलिए सभी बच्चे इसका एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। तो पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और 91 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तब तो एचसीएफ एलसीएम निकाल पाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड विकास, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सही है साक्षी, आपका भी सही है। चलिए वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है, तो 2602 से विभाजित है, कितने बार में जाएगी? 13 बार। और 13 किससे विभाजित है? तो सिर्फ 13 से विभाजित है, तो 13 एकम 13। तो ये 26 चला गया 2 से। अब देखिए 91 किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है? नहीं है। 3 से विभाजित है? नहीं है। 4 से? नहीं है। 5 से? नहीं है। 6 से? नहीं है। 7 से? एकदम है। कितने बार में है? 13 7 91। ठीक है, 13 7 91। और 13 किससे विभाजित है? खुद 13 जो है 13 से विभाजित है, 13 एकम 13। तो अब हम यहाँ पे अगर 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 13। और अगर हम यहाँ पे 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आएगा? 7 गुने 13। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? तो एचसीएफ में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है उसे लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 13 है, तो 13 यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा।
और एलसीएम में क्या लेते हैं, जो कॉमन होता है उसी से लेते ही है, और जो नहीं रहता उससे भी लेते हैं। तो 2 है तो 2 भी लेंगे, और एक क्या बच गया 7 है तो 7 भी लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, और 26 में 7 से गुना कीजिए तो 7 छक्की 42, हाथ में बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 182। बात समझ में आया। एचसीएफ कितना आ गया 13। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो अब दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए, 26 गुणे 91 कीजिए और फिर एलसीएम गुणे एचसीएफ कीजिए, और देखिए क्या ये दोनों बराबर आ रहा है। तो 26 को 91 से गुणा कीजिए, कितना आता है जल्दी से देखिए। 26 को 91 से गुणा कीजिए, 26 को 91 से जो है गुणा कीजिए, तो 26 को 91 से गुणा कीजिए 2366, और एलसीएम कितना है आपका 182 है, और एचसीएफ कितना है 13 है। अब इसको गुणा करके देखिए क्या ये इतना आता है, आना तो चाहिए। गुणा करके देखिए 182 में गुणा कीजिएगा 13 से तो ये कितना आएगा 2366 आएगा, यानी कि ये दोनों बराबर है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। तो ये क्वेश्चन हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन था जो आपने किया। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करेंगे जल्दी से, कैसे हम लोगों ने किया, क्लियर है ना? चलो, तो आप ही की बुक्स का ये क्वेश्चन है, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन तो मैं करा दिया, ये तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और दूसरा क्वेश्चन अभी आप लोग करके बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। 510 और 92 का आपको क्या निकालना है, पहले एचसीएफ फिर एलसीएम, फिर इसको साबित करके बताना है कितना आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे जल्दी से। एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा जी, एक सेकेंड। पीडीएफ आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना? ये रहा। चलिए कीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। 510 और 92 का आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर इसको साबित करना है कि इन दोनों का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा, कोशिश कीजिए। जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। ये कौन सा आपको करना सर? क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड विकास, वेरी गुड विकास, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। नाम थोड़ा आप लोग अच्छा अच्छा लिखा कीजिए ताकि मैं पुकार सकूं। ये फार्मांजिया, वेरी गुड, सही आंसर है। चलिए साक्षी का भी आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए बहुत बेहतर सर मेरा कर, ठीक है। हाँ ठीक है। विकास ने सबसे पहले किया, अच्छी बात है। चलिए अब मैं बता देता हूं एक बार, बाकी बच्चे भी देख लेंगे। 510 और 92 का करना है, तो जैसे हमने 26 और 91 का किया वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कितना करना है, 510 है ना, 510 और 92। चलिए तो हम पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो किससे जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 255 किससे जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से जाएगा। ठीक है,
8 3 का 24, ठीक है, यहाँ बचेगा 1, 85। अब ये किससे जाएगा, तो ये 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 17 25 85, यानी 17 बार में कट जाएगा, और 17 तो खुद आबादी संख्या है, तो 17 से जाएगा, 17 एकम 17। 92 को देखिए किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ बचेगा 1, 2 छक्के 12। अब ये किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, ठीक है, देखिएगा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, और 23 तो खुद आबादी संख्या है, तो ये खुद 23 से जाएगा, 23 एकम 23। तो यहाँ पे देखिए 510 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और यहाँ पे 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। अब बताइए एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में सेम होना चाहिए फैक्टर, तो दोनों में कौन सा फैक्टर है जो कि सेम है, तो 1 2 है, 1 2 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, और एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 2 को तो लेंगे ही, बाकी जो बच गया, तो बाकी 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, तो रख लीजिए यहाँ पे 3 5 17, और क्या बचा, एक 23 बचा, तो एक 23 को लिख लीजिए, और इन सबको गुणा कीजिए, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे 30, 30 हो गया। अब 17 में इसको गुणा कीजिए, ठीक है, 23 में, तो 17 51, 510 हो गया, यहाँ पे एक 0 है तो एक 0 लगा, सॉरी एक 0 तो पहले ही लगा दिया हमने, 17 से 51 510 हो गया। अब 510 में गुणा करना है 23 से, सभी बच्चे गुणा करके बताइए, तो 510 में अगर 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 510 में अगर 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 510 में अगर गुणा करेंगे हम लोग 23 से तो कितना आएगा, गुणा कीजिए सभी बच्चे। देखिए एक चीज और छूट गया जी, यहाँ पे 2 1 यहाँ पे भी तो छूटा है, दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है जी, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है, तो सर यहाँ आपने 1 2 छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 और आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 से और गुणा करेंगे, तो इसको पहले ऐसे कर दीजिए, 510 गुने 23 में 2 से गुणा करेंगे 46, अब इसको गुणा कीजिए 510 में 46, गुणा कीजिए 510 में 46 से, 1 2 यहाँ पे छूट गया था ना, यहाँ पे देखिए ये तो 2 कॉमन हो गया, लेकिन 1 2 और भी तो है यहाँ पे, तो ये छूट गया था, कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 23,460, गुणा कीजिए जल्दी से, 23,460 एकदम सही आंसर है, 23,460, ठीक है। तो यहां आपने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। अब आपका रूल क्या है कि दोनों संख्याओं को गुणा कर दें, तो 510 में यहाँ पे गुणा कर देंगे 92 से, फिर एचसीएफ को गुणा करेंगे एलसीएम से, और इस तरीके से आप साबित कर देंगे कि ये कितना होता है। अब 510 में 92 से गुणा कीजिए, 510 में 92 से गुणा कीजिए, कितना आता है, 510 में जो है कितना से गुणा कीजिए, 92 से, 510 में अगर 92 से गुणा कीजिएगा तो ये आएगा कुछ 46,920, और यहाँ पे एचसीएफ कितना है 2 है, और इसमें गुणा कितना करना है एलसीएम से, यानी 23,460 से, ठीक है, तो यहाँ तो 46,920 आ गया। अब आप गुणा करके चेक कीजिए कि 23,460 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4,660 में अगर गुणा करते हैं हम 2 से तो कितना आता है, तो ये 46,920 आ जाएगा, ठीक है, 46,920 आ जाएगा, तो ये साबित भी हो गया। तो कैसे करना है आप लोग कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन मतलब, तो इसका तीसरा क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, होमवर्क बहुत ज्यादा देने वाला हूं आज, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, और तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ पे, ठीक है, दूसरा तीसरा और चौथा होमवर्क था, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी आपका ये होमवर्क हो गया तीसरा नंबर। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये तो अभी आपने सीखा था, चलिए पहला क्वेश्चन कर दीजिए, इसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। पहला क्वेश्चन निकाल के बताइए एचसीएफ एलसीएम कितना होगा सभी बच्चे, 12 15 21 का। चलिए इसको आसान है, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 8 9 25 ये पहले से करके आप रखे हैं, पहले से करके रखे हैं जी? नो सर, अभी करा सर, अभी 2 मिनट पहले ही सर। 1 सेकंड पहले तो मैंने बताया कि अभी करना है, अभी तो मैंने कहा कि पहला नहीं तीसरा करना है। सर जो आप तीसरा जब होमवर्क बता रहे सर, जब कर दिया सर मैंने ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी ठीक कीजिए, एकदम सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। 8 9 और 25 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड मैंने आप लोग को बता रखा है, मतलब देखिए कितना आराम से आप लोग कर रहे हैं। तो मैंने कहा था ना कि क्लास में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपके स्कूल में आता है वो भी, और जो उसको समझने के लिए जरूरी है वो भी, यानी अब हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे हैं, पता है। और इस बार सभी बच्चों को 100 में 100 मार्क्स लेके आना, यानी पूरा का पूरा मार्क्स लेके आना, एक भी मार्क्स छोड़ना नहीं है। विकास सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी से, बाकी बच्चे भी कीजिए। बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी से। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो तीसरा वाला मैं बता देता हूं। चलिए 8 9 25 का निकालना है, 8 9 25 का क्वेश्चन में तीसरा का तीसरा नंबर मैं बता रहा हूं। 8 9 और 25 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का निकालेंगे सबसे पहले, फिर 9 का निकालेंगे, फिर 25 का निकालेंगे। चलिए तो 8 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से जाएगा, 2 चौका 8, और 4 2 है, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4। 9 किससे जाएगा, 3 से, 3 3 का 9, और 3 खुद 3 से जाएगा, ठीक है। 25 5 से जाएगा, और 5 से खुद एक बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो आप बताइए इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि कॉमन है, कुछ भी ऐसा है जो कि कॉमन है? सभी बच्चे बताएंगे कुछ भी ऐसा है जो कि कॉमन है, बताइएगा। यहां पे एक चीज और ले लीजिए, कुछ भी ऐसा है जो कि कॉमन है, बताइए। नहीं है। 8 का क्या हो गया आपका, 2 का पावर 3 हो गया। 9 का क्या हो गया, 3 का पावर 2 हो गया, ठीक है। अब 25 का हो गया 5 का पावर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या करते हैं, एचसीएफ 1 हो जाता है, ठीक है। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या करेंगे, इनको हम लोग गुणा करेंगे। तो एलसीएम निकालिए सभी बच्चे, एलसीएम निकालिए। तो ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो सबको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 2 के पावर 3 को भी गुणा करना पड़ेगा, 3 के पावर 2 को भी, और 5 के पावर 2 को भी। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। अब 5 के पावर 2 मतलब कि 25। 8 9 72, 72 में 25 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 72 में 25 से गुणा कीजिए और आंसर बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। 72 में कितना से गुणा करना है, 25 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1800। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे। क्लियर है ना, आसान सवाल है एकदम, ठीक है। चल तो ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है, कि इसका एलसीएम आ जाएगा 1800 और एचसीएफ आ जाएगा 1। तो इसी तरीके से आपका होमवर्क रहेगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहां से होमवर्क हो गया आपका। तो ये तो मुश्किल था तो कर लिए, तो ये दोनों तो आसान है, आसानी से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी बच्चे को यहां तक डाउट है, किसी बच्चे को यहां तक डाउट है कुछ भी, तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। अंकित नाम से जो बच्चा है आपने एन टाइप किया है, बताइए। अच्छा वाई है, ठीक है। एक ही बार विकास वाई टाइप किया कीजिए, आप हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा मत किया कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एचसीएफ निकालना है 306 और 657 का दे रखा है 9, और एलसीएम आपको निकालना है 306 और 657 का, ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए
यानी कि 306 का आपको 657 का एचसीएफ दे रखा है कितना, एचसीएफ दे रखा है आपको 9। तो आपको 306 का और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम बताना है कि क्या होगा, बताना है कि क्या होगा। चलो, तो मैंने एक नियम पढ़ाया था, याद है? अगर उस नियम को आपको याद हो, मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। और मैंने एक नियम क्या पढ़ाया था, उस नियम को मैं लिख देता हूं। मैंने बताया था पहली संख्या, सॉरी, अच्छा रहेगा ऐसे को पहले ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ गुना में एलसीएम नियम वेरी गुड, नंबर 1 नंबर 2, वेरी गुड, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, तो इसी क्वेश्चन से ये जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 करने का। वेरी गुड, एकदम सही है आप लोग का फॉर्मूला, आप लोग पढ़ चुके हैं, वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, क्या बात है, आप लोग तो बहुत तेज हो गए जी। इस बार सभी बच्चे अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रजनी का भी आंसर सही है, विकास का भी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं, एचसीएफ 9 दिया है तो यहाँ 9 लिख देंगे, एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम ही रहेगा बराबर। पहली संख्या इसको हम 306 ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली 657 हो जाएगा। और यहां से अगर एलसीएम बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 306 गुने 657 बट्टे में क्या आ जाएगा, 9। और 9 से ये कटेगा कितना बार में, देखिए 9 सत्ते 63, यहाँ पे बचेगा 2, 9 त्रिका 27। अब 306 में क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे, 306 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितना से, 73 से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन शायद मैंने करवा रखा था ना काजी, ये क्वेश्चन आप लोग किए थे ना पहले से, 22,338 क्लास में ये क्वेश्चन करवा दिया था ना पहले, हुआ था ना? हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है क्या। ठीक है, ये आपको जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो है 6n अंक पर, यानी कि 6 का पावर n हो, ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या उसका पावर n अंक पे 0 पे समाप्त हो सकती है क्या, बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, आंसर तो सही है, करेंगे कैसे ये बताइए, करेंगे कैसे ये बताइए, करेंगे कैसे ये बताइए। कैसे करेंगे, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। बताइएगा जल्दी से। देखिए तो इसको हम समझ सकते हैं, मतलब कि इसको ऐसे करना बड़ी मुश्किल है, इसको लिख के बस इतना समझिएगा कि अगर कोई संख्या 6 की पावर n है, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, 1 2 3 4 5 6 किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, तो वो 0 से, तो उसको जरूरी है कि वो डिविजिबल बाई कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर 6 का पावर n है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप मतलब इसको आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, ये नया वाला एनसीईआरटी में जोड़ दिया गया है, इसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, ये आप समझिएगा तो आपको कंफ्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है क्यों। तो भाज्य संख्या का परिभाषा हमने क्या बताया था, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जल्दी से बताइएगा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैंने क्या बताया था कि जो 1
और अपने आप के अलावा यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहां से एक संख्या निकल के आएगा, इसे भी लिखेंगे तो एक संख्या निकल के आएगा, और दोनों संख्याओं में क्या होगा, एक से अधिक संख्या से वो विभाजित होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा जूम कर देता हूं, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी देखिए, अभी देखिएगा, अभी देखिएगा, इसको व्याख्या करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × इतना माने भाज्य क्यों है। तो आपको लिख के आंसर देना पड़ेगा। क्यों? कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, 11 में 7 से 77 से गुणा कीजिएगा, फिर 13 में गुणा कीजिएगा, फिर 13 जोड़ दीजिएगा तो एक संख्या आएगा, और फिर इन सबको सॉल्व कीजिएगा तो एक संख्या आएगा, और दोनों संख्या ऐसी आएंगी जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी। वो संख्या 7 से भी विभाजित होंगी, 11 से भी, 13 से भी, और बात समझ में आया? और ये भी संख्या 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से विभाजित होंगी। इसीलिए ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। लिख लेंगे सभी बच्चे, बताएंगे जल्दी से, सभी बच्चे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। बोलते नहीं है आप लोग, बोलते नहीं है। यस सर। कोई दिक्कत? भाज्य संख्या क्या होता है, क्लियर है ना? चल बताइए विकास, नहीं समझ में आया? विकास नहीं आया समझ में? चल तो मैं इसको करा देता हूं, एक बार दोबारा बता दो। मैं इसको दोबारा से करवा देता हूं, मैं इसको करवा देता हूं, आप लोग को रुक जाइए। चलो इसको मैं करवा देता हूं, यही 2 क्वेश्चन है ना, करवा देता हूं, रुक जाइए। यहाँ पे इसको रख लेते हैं। देखिए आपसे पूछा गया ये संख्या और ये संख्या दोनों भाज्य क्यों है। आप ध्यान, एक मिनट एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 7 × 11 × 13 करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 11 7 77 गुने 13 है, कितना आएगा बताइएगा। 77 में 13 से गुणा कीजिए, 77 में 13 से गुणा कीजिए, 77 में जो है गुणा कीजिए 13 से, कितना आएगा, 1001 आएगा, 1101। ठीक है। और अभी आपने देखा कि ये किससे किससे विभाजित है, अभी आपने निकाला था, 1 से विभाजित है, किससे विभाजित है, और 7 से विभाजित है, और किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो ये संख्या तो हो गया ना, क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि ये किससे विभाजित है, 1 7 11 3 संख्या से विभाजित है। अगर इसमें आप 13 जोड़ भी देते हैं, और अगर इसमें 13 जोड़ भी देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 13 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 में एक 13 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 14, ठीक है, 1014। अब इसको देखिए, ये 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 1014 से विभाजित है। तो जो एक और अपने आप से किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो वो भाज्य संख्या यहां से साबित हो गया। ठीक ऐसे ही इसे भी करेंगे और ये भी भाज्य संख्या आ जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? अभी समझ में आया? तो 1014 भाज्य संख्या आप साबित कर देंगे, ऐसे ही इसको भी निकाल लेंगे और इसे साबित कर देंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा, इसको आप ही लोगों से मैं करवाऊंगा क्योंकि आप लोग जो है बहुत तेज हो चुके हैं अब, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। किसी खेल के मैदान के चारों, जैसे ये खेल का मैदान है, ठीक है, ये क्या है, खेल का मैदान है, ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों यानी इसके चारों, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यानी ये हो गई, सोनिया को कितना मिनट लगा, 18 मिनट, और इसी का चक्कर अगर रवि नाम का एक लड़का लगाता है उसको 12 मिनट लगता है, ठीक है।
तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय बाद वे पुनः प्रारंभिक समय पर स्थान पर मिलेंगे? दोनों एक साथ कब मिलेंगे? तो इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं? दोनों एक साथ कब मिलेंगे? अगर सब कुछ एक टाइम पे शुरू करेंगे तो कब मिलेंगे? बताइएगा, बताइए बताइए, सभी बच्चे बताइए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो ये 36 मिनट के बाद। कैसे? तो हम 18 और 12 का जब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। और 36 मिनट के बाद जो है क्या मिलेंगे? ये दोबारा एक स्थान पे, प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, और एलसीएम कैसे आया? 36 आपको एलसीएम निकालने के बाद आया। समझ में? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है हमने बहुत जल्दी में इसे खत्म कर दिया, बट आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें और क्वेश्चन था ना, कहाँ गया? नो सर। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज जो है खत्म हो गया। और इसके पहले का जो एक्सरसाइज था, ठीक है, एक को और छोटा करते हैं। ठीक है, इसका एक एक्सरसाइज 1.2 भी है, 1.2 भी है। उसमें सिर्फ पता है कैसा क्वेश्चन है? √2 को साबित कीजिए, √5 को साबित कीजिए, या √5 2 + 5 ऐसे साबित कीजिए, या 2√3 साबित कीजिए। तो ये मैंने आप लोग को पिछले क्लास में ही डिटेल में बता दिया था। और देखिए, √2 को साबित करने का अगर आप सीख गए ना, तो अब √3 पूछे, √5 पूछे, √7 पूछे, √11 पूछे, √13 पूछे, तो सब एक ही जैसा ही होता है। अगर आप इसको सीख गए ना, 2 + √5 को, तो अब यहाँ पे 2 की जगह पे 3, 5, 7, 8, 9, 10 कुछ भी करे, इस 5 की जगह पे 7, 11, 13 कुछ भी करे, एक ही जैसा ये भी सॉल्व होता है। इसी प्रकार ये अगर इस प्रकार का सीख गए तो ये हमेशा इसी टाइप से सॉल्व होता है। तो बहुत आसानी से आप लोगों ने 1.2 पहले से पढ़ रखा है, तो कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है ना? चलिए, अब थोड़ा सा मैं कुछ अपने तरफ से एडिशनल क्वेश्चन कराता हूं, उसे कीजिएगा आप लोग एकदम ध्यान से, और गलती मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक से ज्यादा उत्तर संभव है। आपको इसमें से बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। एक से ज्यादा उत्तर संभव है, अपरिमेय संख्या को पहचानना है। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? सर प्री में बताना है, प्री में। देखिए लिखा है स्क्रीन पे, इन चारों पांचों ऑप्शन में से अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन गलत आंसर आ रहा है ज्यादातर बच्चों का। देखिए, मैंने क्या बताया था कि जब एक परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है, हमेशा अपरिमेय आता है। तो ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। ये भी अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। और ये √4 परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जिसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या होता है। तो √4 तो परिमेय संख्या है, और परिमेय में परिमेय जोड़ते हैं तो क्या होता है? परिमेय संख्या। तो ये उत्तर नहीं होगा। √9 भी क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए √5 + √11
5 कितना हो जाएगा √16, और √16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, ए और बी, केवल ए और बी। ज्यादातर बच्चों ने केवल ए को आंसर किया जो कि गलत है। ए और बी दोनों अपरिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, सी डी, ठीक है। चलो तो ध्यान से कीजिएगा, केवल एक उत्तर नहीं करना है। आपको बताना है इसमें से परिमेय संख्या कौन कौन सी है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। परिमेय संख्या कौन कौन सा है, आपको परिमेय संख्या पहचानना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन कौन सा है। परिमेय संख्या कौन कौन सा है, सर बी डी ई और एफ। विकास चैट सेक्शन में चलो चेक करते हैं। देखिए आपको पता है कि ये 5√2 अपरिमेय संख्या है, आपने साबित करना सीख लिया है कि एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या का गुणा होता है तो वो हमेशा अपरिमेय होता है। और जब एक अपरिमेय में एक परिमेय जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 प्लस इसका अगर मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा √9, और √9 बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि परिमेय और परिमेय जोड़ेगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऐसे 9 6 कितना होता है, 15 होता है, और 9 6 15, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा √15, और √15 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय और अपरिमेय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही देखिए ये √4 का मान कितना हो जाता है 2, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब 11 5 कितना होता है 16, तो ये 16 हो गया, 16 का मान 4 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। आज 16 9 कितना होता है 25, और 25 का मान कितना हो जाएगा 5, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसी संख्या थी जो कि अपरिमेय थी, ए और सी, बाकी सब जो है परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा बी डी ई एफ। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही भी आया, वेरी गुड। तो आज का क्लास में आपको इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।